हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेट टू मीट यू अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम क्या क्या समझेंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री क्लोथिंग की, अंडरस्टैंड करेंगे फाइबर और फैब्रिक का डिफरेंस, है ना, और प्रोसेस समझेंगे कि हम कैसे एक यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, और स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, उनका सोर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस। तो ठीक है, हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। वाई डू वी वियर क्लोथ्स? प्राइमरी पर्पस जो क्लोथ्स का होता है वो हमारा क्या होता है? अपनी बॉडी को कवर करना और प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, हीट, रेन एंड स्नो। ये डेफिनेशन आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हैं। क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट बाइट से, और हमारी चॉइसेस क्लोथ्स की डिपेंड करती है हमारे ट्रेडिशंस, कल्चर, रीजन, है ना, वेदर क्या है, किस तरीके के क्लाइमेट में हम रहते हैं, कौन से ओकेज़न पे हम अपना ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है। बच्चों को फैशंस भी बहुत पसंद होते हैं, है ना। और बच्चों की बात से हमें आता है याद कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, पहली और बूझो, इन्होंने एक फर्स्ट प्राइज़ जीता साइंस क्यूज में। आप लोगों ने भी बहुत से प्राइज़ जीते होंगे और आगे भी जीतेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मेरी वेल विशेस हैं आपके साथ। तो ये लोग गए मार्केट में अपने लिए, पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदने के लिए, है ना। और शॉपकीपर ने इनको अच्छे अच्छे क्लोथ्स दिखाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कॉटन है, सिंथेटिक, वुलन, शॉल्स। अब इन्होंने पहले इतने अलग अलग तरीके के जो फैब्रिक्स थे उनको नहीं फील किया था। ये बहुत एक्साइटेड हो गए दोनों। आप लोग भी होते होंगे जब मार्केट जाते होंगे तो अलग अलग तरीके के कपड़ों को देखकर फाइनली इन्होंने एक वुलन मफलर और कॉटन साड़ी अपनी मम्मा के लिए परचेज़ की, है ना। अब आप लोग भी ध्यान देने की कोशिश करना आसपास कि कितने टाइप के वेरियस तरीके के फैब्रिक्स जो हैं आपकी सराउंडिंग्स में हैं। आप भी पाओगे कि बेडशीट हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, आपका बैग, सब अलग अलग तरीके के फैब्रिक से मिलकर बने होते हैं, है ना। जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक। अब ये जो वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स है, इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। अपने आसपास ढूंढिए कोई टेलरिंग शॉप, और वहाँ जाके आप उनके जो लेफ़्ट ओवर्स हैं उनको कलेक्ट कीजिए, जो फील कीजिए, उनको टच करने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए कि वो किस तरीके की कैटेगरी में आते हैं। कॉटन है, सिल्क हैं, वूल हैं, या फिर सिंथेटिक फाइबर्स वो हैं, ठीक है ना। अलग अलग फाइबर्स आप समझ सकते हैं। और दूसरा आप क्या करेंगे, एक पीस आप कॉटन फैब्रिक का सेलेक्ट कीजिए और उसमें से एक धागा निकालने की कोशिश कीजिए, एक लूज यार्न, है ना। एक एज से पकड़िए, और नहीं है अगर तो पुल करिए, जो आपको इस एक्टिविटी में यहाँ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक इस तरीके से आप थ्रेड जो है उसमें से निकाल लीजिए, है ना, जेंटली पुल कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, ये फैब्रिक क्या होते हैं, है ना, जो थ्रेड्स होते हैं हम उनको क्रॉस ओवर करके एक साथ अरेंज कर लेते हैं, और उससे हम क्या बनाते हैं, यार्न्स बनाते हैं, है ना। तो आप पाएंगे कि ये जो पीस ऑफ क्लोथ है ये किससे मिलकर बना हुआ है, अलग अलग यार्न से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो आपने एक यार्न निकाला है थंब से कोशिश करके, अब आप इसे, या फिर कभी आपने सुई में धागा डाला है, तो आप क्या देखते हैं कि जब आप उसकी आई में थ्रेड डालने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, उस धागे के किनारे से और भी स्ट्रैंड्स आपको दिखाई पड़ते हैं। ऑब्जर्व किया कभी आपने? खाए मम्मा ने कभी? नहीं? ट्राई कीजिएगा, है ना। तो आपको थिन थिन स्ट्रैंड्स फाइबर उसमें नज़र आएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फैब्रिक जो है यार्न से मिलकर बना होता है, और यार्न्स फर्दर फाइबर से मिलकर बने होते हैं। अब ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं, है ना। जो फाइबर्स हैं, वो फैब्रिक्स हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये हम अलग अलग चीज़ों से, इनके सोर्सेज क्या हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हम पूरा प्रोसेस समझेंगे, है ना, कि इनके सोर्सेज क्या होते हैं। तो इनके सोर्सेज हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, हमारे फूड की तरह ही। तो इनको हम क्या कहते हैं, जो फूड, मतलब जैसे फूड हमें प्लांट और एनिमल से मिलता था, ऐसे ही हमें ये जो हमारे फाइबर्स हैं ये भी प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, है ना। और इनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट जो है वो एग्जाम्पल हैं उन फाइबर्स के जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल्स के साथ, है ना। अभी आपको मैं ये भी समझाऊंगी कि हम कैसे इनको प्राप्त करते हैं। वूल हमें ऑब्टेन होता है फ्लीश, जो शीप और गोट की होती है, उनको एक स्पेशल तरीके से हम उसको प्राप्त करते हैं, है ना।
एक स्पेशल तरीका होता है पूरा, हम उसको फॉलो करते हैं और तब वो हमें मिलता है। जो हेयरी एनिमल्स हैं जैसे याक है, कैमल है, कश्मीरी गोट, अंगूरा रैबिट हैं, है ना, इनकी प्रोसेस होता है शेयरिंग, उससे हम उनके हेयर जो है रिमूव कर लेते हैं और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम क्लिपर बोलते हैं। इनको फिर वॉल्स में बना लेते हैं, वूल पैक होते हैं, फिर उनको हम मिल्स में भेज देते हैं। क्लीन और कॉम्ब होता है मशीन से, है ना, फिर उसको हम वूल में स्पन करते हैं और जो फाइबर वूमेन और निटेड होता है उससे हम क्लोथ बनाते हैं। वूल बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है ना, डर्ट और फ्लेम रेजिस्टेंट होता है, और इसकी क्वालिटी क्या होती है कि ये ट्रैप कर लेता है एयर को अपने अंदर। बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो इसीलिए फ्लो ऑफ हीट हमारी बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग में नहीं होने देता है, और हम इसे क्या करते हैं, सर्दियों में यूज़ करते हैं जिससे हमारी बॉडी वार्म रहे। कुछ आया समझ में? इसीलिए रैबिट्स या कैमल्स, अंगूरा, ये जो वूल होता है ये कॉस्टली भी होता है। सिल्क फाइबर हम कहाँ से मिलता है? कोकून से। किसके? सिल्क वॉर्म के, है ना। सिल्क प्रोड्यूस होता है कोकून से। ये क्या करते हैं, मलबरी लीव्स पे जो है फीड करते हैं, है ना। इनको हम जब कोकून बना लेते हैं तो उनको बॉईल कर लेते हैं, है ना, और उससे फिर हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, thousands of years natural fibers were the only ones available for making fabrics। पर पिछले कुछ 100 सालों से हमने क्या किया है, केमिकल फाइबर्स भी प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं, है ना। हमें नॉर्मली कहाँ से मिल रहे थे फाइबर्स? प्लांट से और एनिमल्स से, है ना। लेकिन जब हमने खुद जो अपना प्रोड्यूस करने शुरू किए हैं केमिकली, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। कुछ एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर्स के क्या होते हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, है ना। तो पहले हम नाउ अब पढ़ते हैं कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कॉटन। आपने देखा होगा कि कॉटन वॉल्स घर में भी आपने जो लॉन्स होते हैं, या फिर आपने सिंपल दीपक भी कभी जलाया होगा तो थोड़ा सा कॉटन लेके कभी विक्स बनाई होंगी, कॉटन वूल अपने यूज़ किया होगा, है ना। तो कॉटन जो है हमारा, वो एजेस से हमारे लाइफ का हिस्सा रहा है। जो स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स होते हैं जिनसे हम कॉटन फाइबर्स बनाते हैं। ये कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? तो ये फील्ड्स में ग्रो होता है बच्चों। इसके प्लांट्स जो है हम ग्रो करते हैं, पूरी खेती होती है इसकी, और इसके लिए हमें ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है और वार्म क्लाइमेट की। गुजरात में ये बहुत होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है ना। तो कॉटन हम ग्रो करते हैं फील्ड्स में, और जब उनके फ्रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लेमन के साइज़ के होते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो बस्ट हो जाते हैं, है ना। और उसके अंदर क्या होता है हमारा? कॉटन फाइबर। और जब ये पिकिंग के लिए पूरा रेडी हो जाता है ना पूरा खेत, तो एकदम वाइट स्नो जैसा दिखाई देता है। ये जो बॉल्स होती हैं इनको नॉर्मली हम हैंड पिक करते हैं, फिर इनको सेपरेट किया जाता है इसमें से सीड को, जिसको हम प्रोसेस को कॉम्बिंग कहते हैं, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are all used for ginning. तो सबसे पहले हमने क्या किया? कॉटन को पिक किया हैंड से, है ना, और उसमें से सीड्स को सेपरेट कर दिया। क्या किया? कॉम्बिंग, है ना। फिर हमने नेक्स्ट प्रोसेस में गए और उनसे ये प्रोसेस हम मशीन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो है जूट। जूट फाइबर हम ऑब्टेन होता है स्टेम से, जूट प्लांट की। इसको भी कल्टीवेट किया जाता है ना। हम लोग जो है काफ़ी आगे हैं। फर्स्ट, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, और वर्ल्ड में हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं इसको, जूट को प्रोड्यूस करने के लिए। 85 to 90% जो वर्ल्ड का जूट होता है वो कल्टीवेट होता है सुंदरबन डेल्टा में, जो वेस्ट बंगाल में है ना, भारत में। बांग्लादेश भी किसका बड़ा निर्यातक है, और कुछ पार्ट्स हैं आसाम और बिहार के, वहाँ पे भी हम जूट को प्रोड्यूस करते हैं। बांग्लादेश में भी काफ़ी जूट प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसकी क्या होगी? खेती होगी, है ना। जूट प्लांट हम लगाएंगे, फिर जब हार्वेस्ट करने का टाइम होगा तो हम कब हार्वेस्ट करेंगे? जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होगा। फिर क्या करेंगे? हम उनको हार्वेस्ट करने के बाद पानी में इमर्स कर देंगे, है ना। कुछ एक फ्यू डेज़ के लिए वाटर में इमर्स करने के बाद जो स्टेम होगा वो रोट हो जाएगा, है ना। फिर हम फाइबर्स को सेपरेट
कर लेंगे। ठीक, और इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो फाइबर्स होते हैं इनको हम यार्न्स में बदलते हैं। अब ये कैसे करते हैं, है ना, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कॉटन यार्न बनाने के लिए, है ना। आप हाथ में थोड़ा सा कॉटन लीजिए और उसके बाद थंब और फिंगर के बीच में से दूसरे हाथ से जेंटली उसको पुल कीजिए। कंटिन्यूसली आपको ये काम करते रहना है, ट्विस्ट करते रहना है ना। इस प्रोसेस से आप क्या बना लेंगे, यार्न। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पिनिंग, है ना। इसको हम मशीन से भी कर सकते हैं। पहले एक सिंपल डिवाइस यूज होता है, तकली, ता से तकली, लेकिन अब तो किताबों से भी हटा दिया और तकली बच्चों ने देखी भी नहीं होगी क्योंकि यूज़ भी नहीं होती, ऑब्सलीट हो गई है ये भी, पुराने समय के रेडियो की तरह, है ना। दूसरी हैंड डिवाइस चरखा तो आप बच्चों ने सुना होगा, है ना। महात्मा गांधी को जब कभी दिखाया जाता है तो चरखा लिए हुए दिखाया जाता है ना। तो महात्मा गांधी जी ने चरखे को बहुत पॉपुलराइज किया था और उसको इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपने साथ भी लिया था, है ना। तो उन्होंने इनकरेज किया लोगों को कि आपने ही स्वदेशी जो क्लोथ्स हैं उनको वियर करें, है ना। स्वदेशी आंदोलन उन्होंने चलाया था कि बाहर से ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा है उनको लोगों ने इकट्ठे जला दिया था और अपने स्वदेशी मूवमेंट में हिस्सा लिया था, है ना। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं कि स्पिनिंग है यार्न का लार्ज स्केल पे, वो किसकी हेल्प से होता है, स्पिनिंग मशीन की मदद से होता है ना। और उससे हम फैब्रिक बनाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं फैब्रिक्स जो है यार्न से बनाने के, और जो दो मेन प्रोसेस हैं वो हैं वीविंग एंड निटिंग। वीविंग जो है आपने नोटिस किया होगा कि दो सेट्स हैं यार्न के, उनको आप अरेंज कर दीजिए टुगेदर तो उससे हम वीविंग कर सकते हैं। जैसे आप एक पेपर लीजिए और उसको 30 सेंटीमीटर शीट्स में से कट कर लीजिए, है ना। और इस तरीके से आप उन पेपर स्ट्रिप्स को आपस में लगा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये बच्चा कर रहा है और आप इसको अरेंज करके देख सकते हैं फोल्ड करके, है ना। और आपने स्वेटर बुनाते हुए अगर देखा हो आसपास कुछ एक मामा या आंटी लोगों को, तो आपने देखा होगा उनके पास भी इस तरीके से वूल होता है और वो अपना निट करते हैं, है ना। और जो नॉर्मली हैंडलूम्स होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, जो शीट्स होती हैं उनको जैसे पेपर में बनाने में हम यूज़ कर रहे थे, आपको सिखाया पेपर स्ट्रिप्स आपने वीव किए एक दूसरे में, उसी तरीके से सिमिलर मैनर में दो सेट्स होते हैं यार्न के, उनको हम वीव करते हैं और उससे हम फैब्रिक बनाते हैं, है ना। यार्न्स जो हैं बहुत थिन होते हैं। जो हमने पेपर स्ट्रिप बनाई थी वो कैसी बनाई थी, थोड़ी हमारी चौड़ी हो गई थी, है ना। लेकिन हमारा जो यार्न है वो कैसा होगा, बहुत पतला होता है। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स, और लूम्स जो होते हैं वो हैंड ऑपरेटेड या पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, है ना। इसी तरीके से निटिंग आपने नोटिस किया होगा किस तरीके से जो है सिंपली स्वेटर्स को बनाया जाता है। एक पीस ऑफ फैब्रिक, अगर आप इसमें से एक धागा पुल कर लेना तो पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, डांट भी पड़ेगी आपकी। फिर ऐसी जैसे सॉक्स वगैरह है उसमें से आप एक पेयर निकाल दीजिए, खींचते चले जाइए तो पूरा का पूरा धागे में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पूरी उसकी वीविंग हट जाएगी। तो वीविंग और निटिंग जो है वो अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स को बनाने में, वैरायटी ऑफ क्लोथ्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एंशियंट टाइम में भी हम लोग क्या करते थे, कपड़ों का इस्तेमाल करते थे ना। करीब आप समझिए कि 1 लाख to 5 लाख ईयर्स एगो से हम वियर कर रहे हैं कपड़े। अर्लियर हम क्लोथ्स कैसे बनाते थे, एनिमल स्किन, फर, लीव्स, ग्रासेस या फिर बॉक्स ऑफ ट्रीज, यहाँ तक कि बोन और शेल से भी हमने निडल्स भी बनाई थी बोन से, है ना। और उससे फिर हमने उनको अरेंज भी किया था। जब हम सेटल होने लगे एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में तो हमने वीव करना शुरू किया, ट्विग्स और ग्रासेस को, लॉन्ग स्ट्रैंड्स जो होते थे उनको धीरे धीरे करके हमने वीव करके क्लोथ्स फैब्रिक भी बनाने शुरू कर दीजिए, है ना। अब एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कब से हम स्टिच करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन पहले हम क्या करते थे, सीधे सीधे ड्रैप कर लेते थे क्लोथ्स को अपनी बॉडी के अराउंड, है ना। फिर हमने लर्न किया सिंपल निटेड बनाना एनिमल बोन से, फिर हमने सुई करना शुरू कर दिया। तो जब स्पिनिंग व्हील का जो है हमने इन्वेंशन किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, उससे क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। और सभी क्लोथिंग्स जो हैंड स्वेन थे वो कैसे होने लगे, फैक्ट्री मेड क्लोथ्स में चेंज हो गए, है ना। तब से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ भी आ गई, बहुत सारे टेक्सचर्स और कलर्स फैब्रिक्स में अब अवेलेबल हैं, है ना।
बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स को पसंद करते हैं, उनकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि साड़ी है या फिर लुंगी है, धोती है, इनको हम अनस्टिच्ड ही पहनते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे स्टिच कपड़े भी हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारी लार्ज वैरायटी फूड इटन की हमारी कंट्री में अवेलेबल है, ऐसे ही बहुत लार्ज वैरायटी फैब्रिक की भी हमारी कंट्री में अवेलेबल है। तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमें किस किस तरीके के फाइबर्स की ज़रूरत होती है फैब्रिक को बनाने के लिए। प्लांट फाइबर्स, है ना, जो हमें किससे मिलते हैं? कॉटन के प्लांट से, जूट से हम यूज़ करते हैं, है ना। और दूसरे जो प्लांट फाइबर्स जैसे क्वायर, फ्लैक्स, हेम्प, इनके बारे में भी पढ़ा कि हम इनसे रस्सियाँ वगैरह बनाते हैं। लाइनिन फैब्रिक बहुत वैल्यूएबल होता है, एक्सेप्शनल कूलनेस होती है हॉट वेदर में, है ना। ऐसे ही हेम्प बेस्ट फाइबर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और हम उससे रोप्स वगैरह बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके के फाइबर्स के बारे में हमने इसमें स्टडी किया है। और हमने क्या क्या पढ़ा है कि प्लांट फाइबर को हम क्लासीफाई कर लेते हैं अलग अलग, फिर उसे पिकिंग, गेनिंग और स्पिनिंग के प्रोसेस से हमें क्या मिलता है? कॉटन, है ना, यार्न। और वूल हमें किससे मिलता है? फ्लीस ऑफ एनिमल से, उसे हमें शेयर करना होता है, फिर हम वॉश ड्राइड कर लेते हैं और स्पन कर लेते हैं यार्न में। और सिल्क हमें कैसे ऑब्टेन होता है? कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म से, उसको हम बॉयल कर लेते हैं, अनबाउंड करते हैं, सेपरेट करते हैं फाइबर में, और फिर स्पन कर देते हैं यार्न बनाने के लिए। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो लोअर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है उनकी, अगर हम नेचुरल फाइबर से कंपेयर करें, है ना। तो नेचुरल फाइबर क्या है हमारा? क्या क्या होता है? कॉटन, जूट, है ना। और अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो उसमें क्या आता है? नाइलॉन। क्या चीज़ आती है? नाइलॉन, है ना। तो ये समरी थी कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। जैसे अब हम क्लासीफाई करें अगर इन फाइबर्स को, तो नाइलॉन किस में जाएगा? सिंथेटिक में। वूल, कॉटन, सिल्क, ये सब किस में जाएगा? हमारे नेचुरल फाइबर में, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको कवर कराए हैं इस चैप्टर में, बहुत ध्यान से आपको सुनना है और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वीविंग कैसे वीविंग हम करते हैं, तो उससे क्या बनाते हैं? लूम्स। जूट हमें कहाँ से मिलता है? बास्ट और स्किन से, प्लांट इन स्टेम की, है ना। और इन्वेंशन जब स्पिनिंग व्हील का हुआ तो उससे क्या आया? रिवोल्यूशन हो गया, है ना। ऐसे ही स्पिनिंग क्या है? प्रोसेस है जिससे हम स्पन करते हैं कॉटन यार्न को। जूट जो होता है वो कैसा होता है? बायोडिग्रेडेबल, है ना, रिसाइक्लेबल होता है, और इसीलिए वो क्या होता है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन? सीड्स जो हम रिमूव करते हैं कॉटन से, उनको क्या हम बोलते हैं? गिनिंग, ठीक है। अब कौन सा एनिमल है जिससे हमें नहीं मिलती है? शीप, गोट, रैबिट, मंगूस। इसमें से कौन सा है जिससे हमें वूल नहीं मिलती है? तो मंगूस से, है ना। और नेचुरल फाइबर जो हम ऑब्टेन करते हैं वो हमें किससे मिलता है? जैसे सिल्क वाला कोकून जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? सिल्क प्रोवाइड करता है ना। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे, ओके। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, बाय बाय।